बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हुज्जत पूरी करना। हाँ जी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हुज्जत हुज्जत तमाम कर दी गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन। हुज्जत तमाम ऐसे ही समझ लें कि आप गूगल मैप्स वाली आंटी लगा लेते हैं जी। ठीक है, और आप उसको डेस्टिनेशन एक टारगेट पूछते हैं, मैंने वहाँ जाना है। जी जी। ठीक है, अब वो आपको बताती है, सारा मैप बताती है। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दे देती है रास्ते, और उसमें से बेहतरीन रास्ता भी बताती है। ठीक है, इधर से टाइम ज़्यादा है लेकिन इधर ट्रैफिक जैम कम है, इधर से टाइम कम है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी, आपने डिस्टेंस ज़्यादा चले तो आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, दूसरी साइड से टाइम कम है लेकिन उसमें कुछ ट्रैफिक जैम ज़्यादा है, शॉर्टकट है, वो सारा बताती है। फिर जिधर से आप चल पड़ते हैं उधर से वो बताना शुरू कर देती है। अब उसमें भी वो बताती है कि पहले से बताती है कि फ्रॉम 500 यार्ड्स यू हैव टू टर्न लेफ्ट। ठीक, आपको अचानक लगता है कि ओहो मैं छोटा रास्ता समझ के आ तो गया हूँ, ये तो आगे से सारा ट्रैफिक जैम है। अब वहाँ से आप अचानक 500 यार्ड्स नहीं, आप 100 यार्ड्स के बाद ही कट मार लेते हैं राइट साइड पे कि नहीं 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 मैं वो लंगे रास्ते से जाता हूँ अब इधर से। अब वहाँ से तो वो नहीं बोलती। अब जहाँ से आपने मारा है वहाँ से आगे जाके पता लगा उधर भी फाटक ट्रैफिक का बंद है, ट्रेन ने गुजरना है, इधर भी जान फंसी हुई है। अब आप फंस गए हैं, अब आप फिर रास्ता भी नहीं आता, आपने फिर कहीं इधर उधर होना है, तो फिर अगर उसकी हेल्प लेते हैं वो वहाँ से फिर आपको बताती है कि यहाँ से अब आप ऐसे कर लें। तो या तो आप उसकी मान लें, अगर आप उसकी नहीं भी मानते, नहीं 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 मुझे समझ आ गई है, मैं उधर से जाऊँगा, उसकी तरफ से हुज्जत पूरी हो गई है। ठीक है, वो कहाँ से देख रही होती है, वो बहुत ऊपर से देख रही, सैटेलाइट से देख रही होती है, उसे बाकी भी सारे रास्तों का पता होता है, किधर ट्रैफिक जैम हुआ है, किधर जुलूस निकला हुआ है, किधर नाका लगा हुआ है, किधर सड़क ख़राब है। ठीक है, वो तो सैटेलाइट के जरिए ऊपर से देख के बता रही होती है। आप इसी तरह अल्लाह आने वाले वक्तों को भी जानता है, हर चीज़ को जानता है। तो किसी भी बस्ती को वो कहता है मैं तबाह नहीं करता जब तक कि वहाँ पे मैं अपनी तरफ से वार्निंग वाले लोग नहीं भेजता, मेरे बंदे नहीं होते वहाँ पे, और जब तक उसके बंदे वहाँ मौजूद होते हैं वो तबाही नहीं लाता। और अगर वो उस बस्ती के ऊपर उसका नौज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहर लाजिम हो जाए, अज़ाब लाजिम हो जाए, तो अपने बंदे वहाँ से निकाल लेता है पहले। ठीक है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के कंटेम्प्रेरी हैं तकरीबन। ठीक है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने आगे कह दिया है कि अब आप इस बस्ती को खाली कर दें। उनकी बीवी आगे से आर्गूमेंट्स दे रही है, वो उनके साथ की नहीं है। ठीक है, और वो रुकना चाह रही है, लो एडा वड्डा माल छड़ किसी कित्थे जाइए, हिजरत क्यों करिए, कित्थे जाना है, क्योंकि वो उनके अल्लाह को मानती नहीं है, और वो बल्कि उन लोगों के साथ मिली हुई है वो जो उस ज़माने में भी होमोसेक्सुअल्स थे, या उस कौम लूत जो थी वो होमोसेक्सुअलिटी में चली गई थी, लेस्बियनिज़म और गे थे वो। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो उन्होंने उन्हें मना किया कि ये अननेचुरल है। इस्लाम नेचर है, अल्लाह का मज़हब नेचर है। ठीक है, एनीथिंग विच इज़ अननेचुरल इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, ये याद रखिएगा। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव बड़े फ़ायदे नुकसान नज़र आएंगे, लेकिन वो बड़ी हैवी कॉस्ट के साथ होगा, ये याद रखिए। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कई साल उन लोगों को मना किया इस काम से, कौम लूत जिन्हें कहा जाता है, वो नहीं बाज आ रहे, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए ये फ़न था। ठीक है, आखिरकार अल्लाह ने जब अज़ाब का फ़ैसला कर लिया, वो वाक़या भी कुरान में मौजूद है, फ़रिश्ते भेजे थे दो, तो वो फ़रिश्ते बहुत ही प्यारे हसीन थे, लड़कियों की शक्ल में थे या लड़कों की शक्ल में थे। अब वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान के तौर पे आए हैं। हज़रत लूत उन्हें छुपाते फिर रहे हैं कि ये कौम इस तरह की है कि सोने मुंडे या सोनियाँ कुड़ियाँ पीछे पै जाएगी, बंदे पड़ जाएंगे उनके पीछे। तो उनकी बीवी ने शायद मुखबरी भी की है। ठीक है, और लोगों को बता दिया है। साथ उन फरिश्तों ने आखिरकार हज़रत लूत तो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम फरिश्ते हैं और अब इस कौम पे अज़ाब लाजिम हो गया, इन्हें आने दें हमारे पास। ठीक है,
वो तो पता नहीं अल्लाह मियाँ ने फिर उनके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होती है। तो उससे पहले वो नबी उन पे हुज्जत हैं, उन सब पे पहले वार्निंग देने वाला आया है, अल्लाह ने कंप्लीट कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन पर हुज्जत हैं और फिर फ़िरौन की रिपीटेड हुज्जतें मांग रहा है वो, कभी वो जादूगरी का मुकाबला कर रहा है, कभी वो कोई मुकाबला कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई डिमांड कर रहा है। लेकिन अब ये कंट्रास्ट देखें कि फ़िरौन के घर में बीबी आसिया जैसी कामिल औरत है, ठीक है, जो अल्लाह से उस घर में बादशाह की बीवी है, उसको तो नशे में धुत होना चाहिए। आजकल के छोटे मोटे मिनिस्टर और ये आपके छोटे मोटे ऑफिसर्स की वाइफ, ठीक है, ज़रा सा रैंक लगाओ, एसपी साहब, ब्रिगेडियर साहब, जर्नैल साहब, उनकी बेगम उनसे बड़ा अफसर होता है, फन्ने खानी, ठीक है ना, तारफ़ बाद में कराएंगी, बताएंगी हेलो डॉक्टर साहब मैं FBI से डायरेक्टर बोल रही हूँ, तो अल्लाह अगर डॉक्टर साहब डर जाते हैं कि भाई, ठीक है, तो वो रैंक छोटा छोटा, ये सीट बड़ा ख़तरनाक चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा फ़िरौन है। उस फ़िरौन के जिसको 50 साल से जिसने मेल जीनोसाइड किया है, छोटे बच्चे ज़िबा किए हैं, ये कसूर वाले लड़के के खिलाफ कितनी नफरत है कि उसने 6-7 बच्चियाँ ज़िबा कर दी हैं, कत्ल कर दी, ज़ना किया, उसने तो 50 सालों में पता नहीं कितने ज़िबा किए होंगे, ठीक है, उसका हाथ रोकने वाला ही कोई नहीं है, किसी की बद्दुआ भी नहीं लग रही उसको। और इतना वो फ़िरौन है कि वो अपने आप को सजदा करा रहा है, या अपने आप को अल्लाह या गॉड कह रहा है, खुदा कह रहा है, तो उसकी बीवी तो उससे बड़ी फन्ने खां होनी चाहिए। औरत को चाहिए क्या? पैसा, इख्तियार, तो कुर्बान जाऊँ ऐसी कंप्लीट औरत पे। वो वहाँ बैठ के अल्लाह से कह रही है कि मुझे इसके शर से बचा। मुझे नहीं ये समझ आई कि उसने उसी घर में ज़िंदगी गुजार दी है, ठीक है, अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया है मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का। मूसा अलैहिस्सलाम की जो एक वालदा हैं, वो वालदा हैं जिन पे वही आ रही है, उनकी वालदा पे वही आ रही है कि मूसा को पैदा होते साथ ही तुम संदूक में डालो, दरिया में बहा दो और देखना मैं साथ रहूँगा। और कुर्बान जाऊँ उस माँ के उस ईमान पे, उस बिलीफ पे कि उन्होंने उस बच्चे को दरिया, आजकल की माएँ जो हैं जवान बेटों को जहाज पे क्या या जंग में नहीं या आर्मी में नहीं जाने देती, ठीक है, तो या शादी हो जाए तो लड़की के मैंने बाहर लेके जाना है तो उसके वाले नहीं करती, ठीक है, कि नहीं ले के वक्री हो गई है, ठीक है। तो वो एक दिन का बच्चा या चंद दिन का बच्चा, उसको और डालना भी दरिया में, पता नहीं कहाँ जाएगा, और बस वो बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स डूब भी सकता है, मगरमच्छ खा जाए, माँ ने डाल दिया। उस माँ को देखें ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ को देखें, जैसे इकबाल कह रहा है ना, ये मकतब की करामात थी कि फैज़ान नज़र था, ठीक है, ना तो वो मकतब में गए हैं, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैज़ान नज़र बख्शा है, वो तो उनके साथ रहे ही नहीं ना, या कोई पीर साहब भी नहीं है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फैज़ान नज़र से है तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसका फैज़ान नज़र था? आज़र का तो नहीं हो सकता। तो उनकी वालदा क्या होंगी? पता नहीं मैंने सही पढ़ा हुआ है, गलत पढ़ा हुआ है, या किसी बुज़ुर्ग ने मुझे एक बार वैसे बातों में, शायद मेरे वालिद साहब ने बचपन में कहीं मुझे बताया या सुनाया था कि शायद वो अपनी वालदा के लिए खड़े हुए थे बाप के सामने। वालदा को उनके बाप ने शायद मारा था, पता नहीं ये वाक़या सही गलत, जो मुझे मेरी बचपन की याद में से है, मे बी आई एम रॉन्ग, उलमा कराम इसको सीधा कर दें। सो कहाँ से पढ़ा मुझे भी नहीं याद, मैं जो थोड़ा सा मुझे है बहरहाल कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शायद वालदा जो थी, उन्हें आज़र ने मारा था या उन पे हाथ उठाया था कि तुमने बुतों की सफाई नहीं की, शायद ये इशू था कि जो वो बुत बनाता था और वो सारा, तो उस पर गर्द थी या मिट्टी थी या जो भी थी, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में वो डंडा लेके उसके सामने खड़े हो गए, खबरदार मेरी माँ को हाथ लगाया, ये तेरा रब है अगर जो तू कह रहा है कि इसकी शान में गुस्ताखी हो गई है, तो अपनी मिट्टी से साफ़ नहीं कर सकता, अपने आप को पाक भी नहीं रख सकता, ये कैसा अल्लाह है जो गंदा हो गया है। उतने से बच्चे का थॉट प्रोसेस देखे ना, और ये मजबूर है ये अपने आप को साफ़ ही कर ले, माँ के लिए वो खड़ा हो गया। अब पता नहीं ये वाक़या सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी याददाश्त में कहीं पीछे है, तो अगर ये गलत है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह मियाँ से भी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी। लेकिन मैंने पता नहीं बचपन से कहीं सुना हुआ है, शायद मेरे वाले साहब हमें सुनाते होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के वाक़यात, शायद मैंने उनसे सुना हुआ है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। लेकिन ये बहरहाल ज़रूर है कि वो बहुत छोटी उम्र में अपने बाप के सामने स्टैंड ले लिया था उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट्स पे। अब चलें वजह को छोड़ें, लेकिन ये तो है कि वो अपने बाप के सामने डट गए थे कि ये कौन से बुत हैं जिनको तुम मुझे सजदा करने को कह रहे हो, मैं नहीं करूँगा। ये तो मिट्टी का पत्थर का बुत है, तुम अपने हाथ से तो बना रहे हो इसको। ये सोच उनके पास कहाँ से आ गई? और उसकी जगह पे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के भी लोगों को कह रहा है कि ये अगर बुतों से ईमान छोड़ दें तो वो जो लोग बुतों को प्यार करते थे, बुतों के आगे सजदा करते थे, उनके भी तो काम होते ही होंगे, उनके काम होते ही थे तो वो उन बुतों को मानते थे। उनके ना काम होते तो वो क्यों मानते? इसका मतलब है काम होने वाने कुछ मसला नहीं है। शायद भाई बाबा के साथ बड़े पुराने रहे हुए तो उनको ऐसी आ गई है। तो ये काम शाम होना तो कोई मसला नहीं है, करामतें समझ लेना। वो ये तो काम बुत भी करी जा रहे थे, वो बुतों से उनके काम होते थे तो वो बुतों को पूछते थे ना। अगर लोगों के काम ना होते तो उन्होंने तो उस बुत खाने में जाना ही नहीं था कि भाड़ में जाओ जी, इधर तो काम ही नहीं हो रहा। लात मनात अज़ा को इतनी भेंट चढ़ाई थी, इतने बकरे ज़िबा करके दिए हैं, काम तो फिर नहीं होया। तो काम शाम तो उनके हो रहे थे। तो हज़रत अज़ाज़ील जो हैं इब्लीस साहब, वो भी फुल ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें भी ताकत दी गई है। तो काम शाम तो दोनों तरीके से हो जाता है। मैंने कहा ना कि क्लाशनकोफ जो है वो सिपाही की भी जो है वो भी वही गोली चलाती है, ठीक है। उसका यूज़ देखना है आपने, उसका ताकत उसके अंदर, ठीक है। वो मेरे सिर्फ ये मसला है कि अगर आप हाय जादू 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 की बंदूक से डर रहे हैं तो कुरान की बंदूक भी तो है, ठीक है। बेहतरीन जहाद कुरान के ज़रिए है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं? लेकिन मैं ये उलमा का काम है, मुझे फिर डर लग रहा है मैं मौलवी बन रहा हूँ, मौलवियों से मतलब आलिम नहीं हूँ, कहीं मेरे से ये ना इम्प्रेशन आ जाए कि मैं कोई आलिम बन रहा हूँ या मैं आलिम नहीं हूँ। भाई मैं इल्म का बंदा ही नहीं हूँ, मुझे इल्म का कोई ना दावा है ना मैं इल्म कितना भी इल्म ले लूँगा। असल इल्म अल्लाह और अल्लाह का नबी जानते हैं। तो मैं फिर ये मेरे लिए गुस्ताखी है मैं सरकार के इल्म में कोई हिस्सेदार बनूँ। बस जितना वो मैं तो अपने मुशाहिदात, अपनी जो मेरी समझ बूझ है, माइट भी ये टोटली 100% रॉन्ग हो, आप लोग मेरे से बेहतर समझने सोचने वाले हो, ठीक है। तो हज़रत हज़रत वो आपका सवाल उधर आ गया। तो लूत अलैहिस्सलाम को तो हुक्म आ गया, तो बीवी ने उनकी इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने तो नहीं जाना, वो तो वहीं रह गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया कि ये साथ ही मरेगी, ये नहीं है हम में से। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम को कह दिया गया था कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है हमारे में से, ठीक है। उधर से आप बीबी आसिया हैं जो फ़िरौन के महल में रह के अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हज़रत मूसा की एक माँ वो हैं, ठीक, और दूसरी माँ आगे से ये मिली हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक माँ वो हैं बीबी आमिना, ठीक है, और फिर एक बीबी हलीमा सादिया हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह का पहले से सारा सिस्टम तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो उस तरह की माँओं की गोद में वो दोनों पले हैं। और बीबी आसिया को अल्लाह ताला उनकी क्या उन्हें शान दी हुई है कि वहाँ फ़िरौन के महल में बैठ के उन्हें खुदा याद है और वो अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि मुझे इसके शर से बचा, मैं इसके साथ कहीं शिरक में मुब्तला ना हूँ, लेकिन मुझे मेरा घर, मुझे जन्नत में तेरे घर के साथ घर चाहिए। उनकी डिमांड देखिए अल्लाह से, उनकी दुआ ये है कि बस तेरे नेड़े नेड़े रहूँगा। उनकी दुआ है कुरान में, ठीक है, बीबी आसिया की। तो ये अल्लाह की तरह, ये अल्लाह वाले जिन्हें मैं कहता हूँ, जिन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा हुआ है, ठीक है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया दी हुई है, अल्लाह ने उन्हें महल में रखा हुआ है, उन्हें हुक्मरानी दी हुई है, बादशाहत दी हुई है, और बादशाहत भी ऐसी कि बंदा नहीं आगे से हिल सकता, ठीक है। वहाँ उन्हें खुदा याद है, वहाँ भी उन्हें खुदा याद है और खुदा ही याद है, और खुदा ही की खातिर खुदा के उस नबी के उस बच्चे को पाला है, फिर उस फ़िरौन से बचाया है। जब उसने कहा कि नहीं ये वही बच्चा ना हो, वो कोयले रख दिए हैं, वो एक्सपेरिमेंट सारा, वो ज़ुबान जल गई मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है, लेकिन वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रेज़ किया है। उधर से दूसरी माँ भी पहुँच गई है दूध पिलाने। अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने, ठीक है। तो जो उसने खुद करने होते हैं ये उसकी अपनी प्लानिंग, ग्रेट प्लानिंग का हिस्सा होता है। हम कहें कि हमें भी ये पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, उसके बाद वो टेस्ट भी देने पड़ेंगे ना। तो पीएचडी की डिग्री मांगना, पीएचडी का स्टेटस मांगना, तो टेस्ट भी तो पीएचडी लेवल का होगा।
वहाँ से ये आजमाइशें मैं तो बहरहाल नहीं दे सकता, आप में से किसी की ज़रूरत है तो खड़े हो जाए, मैं तो नहीं दे सकता। ठीक है, वो जिनका दर्जा है, जिन्हें उसने इसके लिए डेजिग्नेट किया है, जिन्हें उसने बुलंद रखा है, जिनसे उसने फ्रंट पे काम लेना है, जो स्टेज पे सामने मेन एक्टर्स हैं, जो हीरो है वही हीरो रहेगा। ठीक है, तो हमें करेक्टर एक्टर का रोल भी मिल गया तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उनकी जूतियाँ उठा के फिर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो वहाँ कुर्बानी दे दी है, लेकिन बकरा आ गया। लेकिन उन्हीं इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये सारी औलाद है ना, जो 72 के 72 ज़िबा हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे कोई बकरा नहीं आया। ठीक है, लेकिन उनमें से किसी ने शिकवा भी नहीं किया, गिला भी नहीं किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी हैं। ठीक है, क्यों? इस उम्मत के लिए। ये अल्लाह का एक अपना खेल होता है, जो अल्लाह की तरफ से, मैं जो अल्लाह के बंदे होते हैं, मैं कहता हूँ कुर्बानी के बकरे होते हैं। ये अल्लाह के बंदे ने कुर्बानी के बकरे होंगे ने। दुनिया इन्होंने कोई इन्होंने पागल कह रहा है, कोई जुनूनी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो तो इनसे तो ड्यूटी लेता है, लेकिन किसी को ठुड्डा नहीं मारने देता हूँ, पकड़ लेता है। बहुत पकड़ उसकी सख्त है, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। खुद उसके जो अपने खेल का हिस्सा है वो उसके खेल का हिस्सा है। तो लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए, बल्कि हज़रत इब्राहीम के पास शायद उन्हें ले जाया गया, या करीब के थे वो लोग, लेकिन वहाँ अजाब आ गया, वहाँ अजाब आ गया। वो बीवी भी वहीं उनकी गर्क हुई। हुज्जत उससे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के थ्रू पूरी कर दी गई, उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आए। उन्हीं 2 फरिश्तों ने वो फेंटी लगाई है उन लोगों को। वो तो उन्हें खूबसूरत लड़के या लड़कियां समझ के उनके साथ तो पहुंचे ना जी, होमोसेक्सुअलिटी करने। अग्गू फिर मज़ा आ गया। ठीक है, तो वो तो जो भी हुआ अल्लाह माफ़ करे, लेकिन आज भी अब ये अननेचुरल है। अगर मेरे पास 1-2 बच्चे जिन्होंने मुझे ये अपना शेयर किया, बड़ी एज की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, कि हमें बचपन में किसी ने इस काम में उलझा दिया। 6-7 साल की बच्ची है, माँ बाप आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सेपरेशन हो रही है, बाप और लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, माँ गुस्से में बच्ची का ध्यान नहीं कर रही, बच्ची को ड्राइवर छोड़ने जाता है तो वो गोद में बैठा रहा है गाड़ी में। वो कह रही है कि मुझे वो जो बाप वाली क्रेविंग थी, मैं तो वो उसके लिए समझती थी। ठीक है, अब वो उसको बड़ा होकर पता लगा कि दैट वाज ऑल फिल्थ एंड रॉन्ग। कारी साहब को कहती कोई पढ़ाने आता था तो उसने भी यही हरकत करनी, जो कुक था मैं उसके करीब हुई, उसने भी। बाय द टाइम वो बड़ी हुई तो उसने मर्दों से नफरत शुरू कर दी, सहेलियों से दोस्ती लगाई। तो एक टीचर साहब ने उसके साथ, फीमेल टीचर थी, कोई 13-14 साल की एज में, ठीक, उसने रो के मुझे वो मतलब साइकी की दवाइयाँ खा के पागल हुई थी। तो वो कहीं सूरह रहमान सुनी, अल्लाह ने पता नहीं उस पर ये खोला, उसने मेरे सामने रो के इस कहानी का बताया। और एक बात कह रही थी कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। कह रही थी कि पहले तो मैं इस बात पे अल्लाह से गुस्से में थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब मुझे पता चला कि दिस वाज ऑल रॉन्ग, तो मैंने किसी मौलवी साहब को बताया, तो उन्होंने मुझे वो गालियाँ दी हैं। उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, तुम काफ़िर, तुम ये हो, तुम वो फलां। तो मुझे ये समझ आ गई कि अब मेरी माफ़ी नहीं हो सकती, एंड आई कॉन्टीन्यूड इन इट। तो कई वीडियो में उसने सुन लिया कि अल्लाह सबको माफ़ करता है, ये करता है। उसने सूरह रहमान सुनी, अल्लाह जाने उसे क्या फीलिंग हुई। तो उसने मेरे पास आई, पहले तो कुछ देर खुली नहीं इस बात पे, ठीक है, बार बार एक ही सवाल पूछा करें, रोती रहा करें, अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर देगा, ठीक है। मैं वो एक आयत है जिसमें अल्लाह कह रहा है मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगा। मैं उन्हें बार बार दिखाऊँगा, रोती रहें। आखिरकार वो एक दिन क्लिनिक में मेरे सामने खुली और रोती रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये आपका कसूर नहीं है। 5-6 साल का बच्चा जो है उसे क्या पता है। हाँ, जो माँ बाप हैं, जो ब्रेकअप्स हैं, जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, इसलिए अल्लाह को हलाल चीज़ जिसे आप कहते हैं तलाक, वो सख्त नापसंद है। और शैतान को बहुत पसंद है तलाक। जितनी हलाल चीज़ें हैं उनमें से शैतान की पसंदीदा तरीन चीज़ है, वो चाहता है सारी कर लें, डाइवोर्स। मियाँ बीवी में जो लड़ाई है शैतान की फेवरेट चीज़ है, क्योंकि इसके साथ जो ज़मीन पे असल फसाद फैलता है, अगली जनरेशन उसमें इफ़ेक्ट होती हैं, तो वो उसका काम बड़ा आसान हो जाता है। और असल इबादत ये है, सबसे बड़ी इबादत मैं कहता होता हूँ, बाबा जी कहते थे कायनात में सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके से शादी करना, अगली नस्ल पैदा करना,
और जान जोखों में डाल के उनकी तरबियत करना, उन्हें पालना पोसना जवान करना। हाँ, जब वो बालिग हो जाएं उसके बाद भी उनके आप ठेकेदार ना बने। फिर आगे अगर वो जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने एक रास्ते पे जा रहा है नहीं मान रहा, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कत्ल कर दिया अपने ही भाई को, हाबील और काबिल, ठीक है, कत्ल कर दिया। कायनात में जो ज़मीन पे आके जो पहला कत्ल है, जो पहली मौत है, वो इंसान ही इंसान की कर रहा है ना। तब तो कोई मज़हब शज़ब नहीं आए थे, फिरके नहीं आए थे। वहाँ पे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, ठीक है, फिर पछताया है। फिर वो देखा कि कौवा एक दूसरे कौवे को दबा रहा है, मरे हुए कौवे के ऊपर पत्ते डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, तो दूसरे कौवे को दबा रहा है, मरे हुए कौवे के ऊपर पत्ते डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, तो परेशान हुआ है। फिर इतना उसने सोचा है कि मेरे से बेहतर तो ये परिंदा है जो कम से कम अपने हम जिन्स जो है उसकी लाश को प्रोटोकॉल दे रहा है। फिर वो भाई की लाश को उसने दफनाया है। वो सर जैसे आपने वो डॉगी वाला वाक़या बताया था कि एक आदमी ने डॉगी को हटाया, फिर वो एहसास जाग गया उसमें, ये मैं कर क्या बैठा हूँ, गलती तो हो गई उससे, ठीक है। लड़ाई की वजह भी औरत ही थी, वैसे शादी थी, ठीक है। तो उस ज़माने में उनकी औलाद जो थी वो उनके आपस में शादियाँ होती, ठीक है, जैसे ट्विंस पैदा हुए या लड़के लड़कियाँ या दो लड़कियाँ दो लड़के पैदा हुए, तो वो शादी होती थी। वो अकेला पैदा हुआ था, काबिल जो था। और अब ये अल्लाह मियाँ के अपने खेल है ना, अल्लाह मियाँ अपने तरीके से काम करता है। अब अगली जब जो कपल था उसमें उसने फटा डाल दिया कि नहीं ये लड़की मेरे लिए है, वो दूसरा भाई के ये तो मेरे साथ पैदा हुई है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं थे, तो चाहिए तो उन्हें ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते, ठीक है, जो उनके फ़ैसले का इंतज़ार करते। ये वो जज्बाती हुआ, उसने कुछ चीज़ मार दी उसके सर में, पत्थर उठा के मार दिया। मज़हब वज़हब ये वाले तो अभी आए ही नहीं थे ना। वो भाई उसका मर गया, कत्ल हो गया, पहला कत्ल वो है ज़मीन पे। तो इंसान का ये सारा टेस्ट है, अल्लाह का लिखा हुआ जो भी स्क्रिप्ट है, तो फाइनलिटी उसकी माननी पड़ती है, ठीक है। अब वो जैसे रख रहा है उसको मानना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। मेरा तो मेन सबक जो है वो सूरह रहमान का जो मैं कहता हूँ कि सरेंडर कर दें, सरेंडर ज़ीरो करना पड़ेगा ख़ुद को। ये देखने में दो हैं, ये ऐसे भी हो जाएं तो दो हैं, लेकिन यूँ हो जाएं, ये अपने आप को सरेंडर कर दे इसके पीछे, ये ख़ुद को ज़ीरो कर ले, छोटा कर ले। अल्लाह के आगे आप अपने आप को छोटा मान लें, ज़ीरो मान लें, ये सरेंडर है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मर्ज़ी पहले मानी जाएगी। वो कह रहा है एक मेरी चाहत है, ये उसकी चाहत है, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने ये कायनात सारी बनाई है। अब ये पहचान का खेल है, तलाश का खेल है, हाइड एंड सीक का खेल है, लुकन मिटी का खेल है। अंबिया ने यही तलाश का सफ़र चलते गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जो तौहीद ओपन कर दी है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है ना कि मुझे तुमसे शिर्क का डर नहीं है। ये भी उस दिन मेरे ऊपर किसी ने फतवा लगाया हुआ था, नीचे कमेंट लिखा दी, डॉक्टर साहब कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि मुझे तुमसे शिर्क का डर नहीं है, तो इसका मतलब अब शिर्क हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो कुरान को निगेट कर रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, और उसका बहाना बना के शिर्क करी जा रहे हैं। सर आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं मज़हब को प्रमोट नहीं कर रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ों को मैं कहाँ से डिस्क्राइब करूँगा, मेरी औकात ही क्या है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। मेरा ज़ोर उस चीज़ पे है जिसकी तरफ से वो वार्न कर रहे हैं, हमें उससे बचना है। वो कह रहे हैं मुझे तुमसे शिरक का डर नहीं है। उनमें से एक साहब कहना शुरू हो गए ये सिर्फ उन साहबा के लिए था। वैसे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो सबक है ये तुम आने वालों को बता देना, वो आने वालों को बता दें, हो सकता है वो तुमसे भी बेहतर समझने वाले हों, अमल करने वाले हों। जिस तरह वो डॉक्टर साहबा उस दिन कह रही थी कि मुझे कुरान मजीद की तफसीर बताएं, मैं कौन सी पढ़ूँ या कौन सा करूँ। बेटा मैंने उन्हें बड़ी अच्छी हैं वो, तो उन्हें मैं उस दिन बाद में कहना था, बीच में कॉल कट गई थी कि बेटा जितना कुरान आपको फ़िलहाल आता है क्या उस पर अमल है? अगर तो उस पर अमल हो गया 100% तो फिर अगला भी उसमें से गौर करके अगले सबक लें, क्योंकि कुरान में कुछ हुक्म हैं उन पे लाजमी अमल है, जो मुहकमात हैं उन पे हुक्म जो है, जो हुक्म हैं उन पे लाजिम है कि आप अमल करें। बाकी उसमें तफक्कुर करना अल्लाह ने ओपन दावत दी है, लेकिन हुक्म को तो मिनो इन मानना पड़ता है।
उसको मिनोइन मानना पड़ता है। कवानीन जो है, जो उसके हुक्म आ गए हैं वो क्लियर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए अटल हैं, हैं। वो अटल हैं, वो तो करना ही पड़ने हैं आपको। तो अगर उसी पे अमल नहीं हो रहा, बिल्कुल गीबत ना करो और सारा दिन गीबत ही करते रहते हैं, सही, झूठ ना बोलो, मैं तो सारा दिन बोलता रहता हूँ, भी सारा दिन चलता ठीक है, उस पे तो अमल हो ही नहीं जा रहा, तो नहीं जी मैं पूरा कुरान शरीफ का पता कर लूँ, है। हाँ, तो पूरा सबक ले लिया तो मार्क्स और टाइट हो जाएंगे ना, बहुत क्योंकि उसमें साथ मार्किंग होगी कि आपको कितना। पूछा गया था सरकार दो आलम से कि आप तो वही लेके आ गए, लेकिन आज से जो 100 साल पहले मक्के में लोग बुत पूछते गए और उन तक दीन नहीं आ सका, पीछे हज़रत इब्राहिम वाला दीन जो है वो सारा डिस्टॉर्ट हो गया, उनका क्या होगा? उन्होंने कहा अगर किसी के तक बात नहीं पहुंची तो जितनी पहुंची है उसका उतना हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ, वैसे वो अल्लाह से कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि मुझे इल्म और दे, लेकिन साथ उनकी दुआ और सारे अंबिया की दुआ ये रही है कि हमें वो इल्म दे जिससे नफ़ा है, मेरा भी कोई भला है और मखलूक खुदा का कोई भला है, वो इल्म नहीं जो मेरे लिए भी अजाब बन जाए और दूसरों के लिए भी बन जाए, या उसके शर में मैं भी गिरफ्तार हो जाऊँ, उससे पनाह मांगी गई है। तो अगर मैंने वो सबक तो सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं फ़ेल हूँ, प्रैक्टिकल में मैं फ़ेल हूँ, तो फिर मारा गया। क्योंकि उसकी पूरी बात को अगर गौर करेंगे ना, तो अल्लाह तो ये कह रहा है कि मैंने जो तुम्हारे लिए हलाल किया है वो खाओ पियो, उसको खामखा अपने ऊपर हराम ना करो। साथ ही कहता है कि जो मैंने कह दिया है वो खाओ, लेकिन बस यार खोरी मुझे पसंद नहीं है, ये कोई गौर ही नहीं करता। ये उसी आयत का साथ पार्ट है कि ज़्यादा खाना, ज़्यादा ठोसा ठासी ये ना करो, है हलाल ही खा रहे हैं ना, जी, हलाल भी ज़्यादा नहीं करना, फिर हम लेकिन कायनात तो बैलेंस पे ही चल रही है, बैलेंस पे चलेगी ना, बैलेंस पे चल रही तो है। जब इम्बैलेंस हो जाएगा, जी। अब डॉक्टर्स पहुंच गए हैं कि ओबेसिटी जो है जी। उसके साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या कुछ है, जी जी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आ रही है कि यार ये बीमारियां, इनका इलाज नहीं निकले, ये बीमारियां नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कुछ, जी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसे कहना शुरू हो गए हम, ये इम्बैलेंस हुआ हुआ है। जी, तो जहाँ तक ये सूरह रहमान वाला सबक है, ये तो हमारा सीधा सीधा ये है कि रूह पहले बीमार होती है, रूह बीमार होती है तो जिस्म बीमार होता है, डॉक्टर्स फिर उसका कोई नाम रख लेते हैं, जो भी उसकी जहाँ भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। علم القرآن